Can I manifest my ex-boyfriend in 3 months? Can I manifest my ex-husband in 6 months? ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस मुझे मिलती है मेरे क्लाइंट से. ओके, सम वेरी यंग गर्ल्स इन देयर लेट 20s, अर्ली 30s, मिड 30s, जो ये क्वेश्चंस लेके मेरे पास आते हैं बिकॉज उनके रिलेशनशिप्स में कुछ ट्रेजेडी चल रही है. ठीक है, सेपरेशन फेज शुरू हो चुका है एंड दे वांट टू होल्ड दैट रिलेशनशिप. ओके, तो ये क्वेश्चंस उनके माइंड में आता है कि क्या ये 3 months, 6 months, 1 year, ये सारे टाइम लाइन्स में क्या वो अपने रिलेशनशिप का जो भी सिचुएशन है क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दिस बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, क्योंकि आप अपने लाइफ का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वेदर इट्स फॉर 3 months, 6 months, 1 year और मोर. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर कोई एक प्लेन यस या नो में मैं नहीं दे सकती हूँ. ओके, मैं आपको अपना एनालिसिस, मेरे खुद के एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी. डिसीजंस आपको लेने हैं, वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट वांट टू डू इट इज कम्प्लीटली अप टू यू. ओके, बिकॉज मेरा जो काम है वो है आपको एक प्रॉपर एनालिसिस देना, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देना, जो भी आपका डिज़ायर्ड इंटेंशन है. मेरा काम ये नहीं है कि आपको गारंटी देना कि हाँ हाँ ये चीज़ हो जाएगा एंड आपको गारंटी दे के कोई एक मिस सेलिंग कर देना कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये सर्विस ले लो, ये कोचिंग ले लो, ये सेशंस ले लो. ठीक है, बिकॉज दैट्स वेरी रॉन्ग कर्मा ऑन माई पार्ट. सो माई पार्ट इज़ नॉट टू गिव यू एनी काइंड ऑफ ए गारंटी. सेकेंड इज माई पार्ट इज़ नॉट टू टेक ए डिसीजन ऑन योर बिहाफ. राइट, ऑल्सो माई पार्ट इज़ नॉट टू फोर्स यू टू डू और नॉट डू समथिंग. सो मेरा पार्ट है सिर्फ आपको ऑनेस्टली बताना कि मेरे अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से एक पर्टिकुलर सिचुएशन का या पर्टिकुलर डिसीजन के क्या रिपरकशंस हो सकते हैं एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट वाइज, टाइम इन्वेस्टमेंट वाइज हाउ इट कैन लुक लाइक. ठीक है, सो क्वेश्चन यही है कि क्या आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को 3 month में मैनिफेस्ट कर सकते हो? क्या आपने अपने जो एक्स हस्बैंड है क्या आप उसको 6 months में मैनिफेस्ट कर सकते हो, 1 साल में मैनिफेस्ट कर सकते हो? ओके, सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द मैथ ऑफ दिस इक्वेशन. मैंने मैथ क्यों बोला? बिकॉज इट्स अ मैथ ऑफ एनर्जी. ओके, ऑन वन साइड इट्स यू. ओके, पूरी तरीके से ये आपकी एनर्जी है जो आप चाह रहे हो, आपकी ऊर्जा है. हो सकता है इस केस में मे बी आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, आपके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि आपका एक्स वापस आ जाए आपकी लाइफ में और आप उससे सेटल हो जाओ. ओके, सो ऑन वन साइड इट्स जस्ट यू, योर एनर्जी एंड मे बी इन सम केसेस योर पेरेंट्स एनर्जी एज वेल. ऑन द अदर साइड वर्सेस ऑन द अदर साइड क्या है? ऑन द अदर साइड फर्स्टली दिस इज दिस गाय जिसने आपको कॉन्शियसली छोड़ दिया है. सी वी गर्ल्स वी डोंट वांट टू बिलीव कि कोई पर्सन आपको इंटेंशनली छोड़ देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो हमें, हमारे ईगो को हर्ट करता है कि कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है. आई एम सो गुड लुकिंग, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो इंटेलिजेंट, आई हैव सच नाइस पर्सनैलिटी, आई अर्न सो मच, मैं इतनी हाईली एजुकेटेड हूँ. ठीक है, एंड आई कैरी माई सेल्फ सो वेल, कितने सारे लड़के मेरे पीछे पागल हैं. ठीक है, मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ, तो कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है? मैंने इतने एफर्ट्स लिए हैं इस रिलेशनशिप में, कोई मुझे कैसे छोड़ सकता है? ठीक है, बट समटाइम्स वी हैव टू पुट द ईगो असाइड एंड एक्चुअली इवेल्युएट. सो इस पर्सन ने आपको कॉन्शियसली छोड़ा है. द रीज़न कैन बी मैनी थिंग्स. उसने अपने माइंड में कुछ तो कैलकुलेट किया होगा ना कि आप कैसे हो, आपका अलाइनमेंट उसके साथ कैसा है, वेदर ही फील्स गुड विथ यू और नॉट, वेदर ही फील्स प्रेशर्ड विथ यू और ही फील्स पीसफुल विथ यू. ही हैज़ गॉट सम काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन. उसने आपके साथ 3 months का रिलेशनशिप है या 5 years का रिलेशनशिप है, एवरी पर्सन डज दिस काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन इन देयर माइंड. ठीक है, जैसे कि आप सोचते हो वैसे वो भी तो कुछ ना कुछ सोचता होगा ना आपके बारे में, कुछ तो कैलकुलेशन करता ही होगा. सो दिस पर्सन हैज़ एक्चुअली कॉन्शियसली टेकन दैट डिसीजन कि उसको आपके साथ नहीं रहना है, उसको ये शादी नहीं चलानी है, उसको ये रिलेशनशिप नहीं चलाना है. उसने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है. सेकेंडली, शायद उसके इस डिसीजन में उसके पेरेंट्स का, उसके सिबलिंग्स का, उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, इन सभी लोगों का एक निगेटिव इनपुट भी है. मतलब इन सारे लोगों को आप पसंद नहीं हो या फिर ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए. मे बी बिकॉज आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आप जिस तरीके के पर्सन हो,
वो उनके फैमिली के साथ अलाइन नहीं करता है, और मे बी सिंपली बिकॉज दे डोंट वांट अ लव मैरिज, मे बी दे वांट समबडी ऑफ देयर चॉइस टू एंटर द फैमिली। ठीक है, सो इसमें वो बंदे का कॉन्शियस चॉइस है एंड उसकी पेरेंट्स का, फैमिली का, एक्सटेंडेड फैमिली, सिबलिंग्स, सब लोगों का एक नेगेटिव इनपुट है ऑफ एनर्जी। देन मे बी यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। ठीक है, वी आर नॉट श्योर बट वी आर जस्ट टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन दैट सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक मे बी इन्वॉल्व इन दिस टू क्रिएट सेपरेशन, बिकॉज इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आपने ऑनलाइन देखा होगा, बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेपरेशन स्पेल करते हैं, स्पेल वर्क करते हैं, एंड डिफरेंट तांत्रिक्स को हायर करते हैं। ऑल्दो सच गुड लेवल ऑफ तांत्रिक्स आर नॉट रियली अवेलेबल इन द मेन स्ट्रीम, इतने एक्सेलेंट लोग ऐसा बेकार काम करेंगे नहीं, लेकिन कुछ तो काम होता ही, कुछ तो इफेक्ट होता ही है, मे बी 5%, कुछ तो इम्पैक्ट होता ही है। ठीक है, सो मे बी ब्लैक मैजिक इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। देन मे बी ऐसा हो सकता है कि मे बी द पर्सन का जो फैमिली है, आपके स्पेसिफिक पर्सन की जो फैमिली है, उन्होंने शायद बहुत पहले से ही ऐसा, उन लोगों का प्रेयर्स है, इस तरीके का उनका इंटेंशन है कि उनको किस तरीके की बहू चाहिए अपने घर पे, और शायद आप उस चीज़ से मैच ही नहीं करते हो। ठीक है, सो मैंने इसके बारे में रिसेंटली एक वीडियो में भी मैंने अपलोड किया है, जहाँ पे मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि कैसे दूसरे लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कैसे आप दूसरे लोगों के मैनिफेस्टेशन के पपेट बन जाते हो। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि मे बी जैसा कि उस एग्जांपल में था कि शायद आपके स्पेसिफिक पर्सन की जो फैमिली है, मे बी दैट फैमिली वांट्स ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ गर्ल। शायद उनको मॉडर्न लड़की चाहिए, ट्रेडिशनल लड़की चाहिए, होमली लड़की चाहिए, या फिर बहुत एक्सट्रोवर्ट लड़की चाहिए, फैशनेबल लड़की चाहिए, या फिर कोई ऐसी लड़की वो जो कि अपने साथ बहुत ज़्यादा धन लेके आए, डाउरी लेके आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई ऐसी लड़की जो कि उसके बेटे को कंप्लीट सपोर्ट अपना दे, वो अपना करियर बिल्कुल ना रखे एंड बिल्कुल ही परिवार के प्रति एंड उसके पति के प्रति समर्पित हो जाए। तो उनके माइंड में जो भी इंटेंशन है, सो मे बी वो इंटेंशन बहुत सालों से है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। ठीक है, तो जो भी इंटेंशन है उनके माइंड में उनके बहू को लेके, तो वो भी तो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना। वो शायद मेरे आपकी तरफ स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहे होते हैं या विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी तो सोच रहे हैं, वो भी तो अपनी थॉट की एनर्जीज डाल रहे हैं ना उस चीज़ में। सो मे बी यू आर नॉट समबडी हु इज अलाइंड इन टू देयर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों ने पहले से ही कोई लड़की को सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ओके, या फिर आपके स्पेसिफिक पर्सन ऑलरेडी किसी से इन्वॉल्व हो गए हैं। आई नो दिस हर्ट्स बट वी आर जस्ट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन ऑल द फैक्टर्स। तो अगर दूसरा पर्सन ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है तो उसके भी एनर्जीज रहेंगी। और फिर एक दूसरा फैक्टर भी है कि शायद आप और आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है, ऑल्दो आप लोगों ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम अपने रिलेशनशिप को दिया है, मे बी 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 8 ईयर्स, वटेवर आप लोग साथ में थे, लेकिन आप लोगों के शायद बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे रिलेशनशिप में। मे बी आप लोगों की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं है, मतलब अलाइन नहीं करती, एक जैसी तो नहीं बट अलाइन नहीं करती है। आप लोगों के कोर वैल्यूज़ शायद अलाइन नहीं करते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि एक साइड पे सिर्फ आप हो, आपकी ऊर्जा है, मे बी आपके पेरेंट्स साथ में हो सकते हैं, दूसरे साइड में ये कितने सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, जिसके अगेंस्ट आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मुझे इन सारे चीज़ों को मुझे चेंज करना है और मुझे मेरे एक्स हस्बैंड को या एक्स स्पेसिफिक पर्सन को मेरे लाइफ में वापस लाना है। ठीक है, तो अभी आपको ये डिसीजन जो है ना, ये कॉन्शियसली लेना पड़ेगा एंड कॉन्शियसली समझ के लेना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं कर सकते, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू मस्ट टेक ए डिसीजन कॉन्शियसली। ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ ए पंगा आई एम टेकिंग इन लाइफ। ठीक है, आप क्या चीज़ चेंज करना चाहते हो, क्या चीज़ को, कौन से सर्कमस्टेंसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। यू मस्ट टेक दैट डिसीजन कॉन्शियसली। इसीलिए मैंने एनालिसिस किया, सिर्फ इमोशन से आप नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर डिसीजंस। ओके, नाउ यू मे से कि एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट। ठीक है, तो एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट मतलब ये जो भी ऑब्स्टैकल्स आप फेस अभी कर रहे हो ना, ये बेसिकली फिर आपके खुद के ही कुछ इंटरनल बिलीफ सिस्टम्स, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस जो आपके साथ घटित हुई है, उन सारे चीज़ों के कारण हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपका कोर बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि आई नेवर गेट व्हाट आई वांट, देन आई एम ऑलवेज अनलकी, देन हुएवर आई वांट, मैं जिसको भी प्यार करती हूँ वो पर्सन मुझे छोड़ के चला जाता है, मेरे लाइफ में कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता है, मैं हमेशा अलोन हूँ, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ, कोई मुझे नहीं समझता है, पीपल ऑलवेज टेक अवे वट एवर आई लव, लोग मुझसे हमेशा वो चीज़ छीन के ले जाते हैं जो भी चीज़ मुझे पसंद है, लोगों को हमेशा वही चीज़ पसंद आती है जो कि मुझे चाहिए।
मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा कम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, वहाँ मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्कारसिटी माइंडसेट है बेसिकली एक्चुअली, ठीक है, एंड देर आर ऑलवेज बिग ऑब्स्टैकल्स इन माई पाथ ऑफ हैप्पीनेस। मैं जब भी खुश होने की कोशिश करती हूँ, कोई भी खुशी आती है मेरे लाइफ में, बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज अबैंडन्ड, मुझे हमेशा अबैंडन करा जाता है, मुझे हमेशा रिजेक्ट करा जाता है, मैं हमेशा अनवांटेड हो जाती हूँ, मुझे कभी भी कोई सपोर्ट नहीं करता। सो ये सारे जो बिलीफ सिस्टम्स, कुछ एग्जाम्पल्स ही मैंने दिए हैं, ये हो सकता है कि आपके बचपन में क्रिएट हुआ हो, मे बी आपके सिबलिंग्स हैं, आपको जो खिलौना पसंद होता था, सपोज मम्मी पापा उस खिलौने को उठा के किसी और को दे देते थे, आपके कजन्स को देते थे, आपके छोटे भाई बहन को देते थे, और आपको वो चीज़ पसंद नहीं होता था कि मेरे फेवरेट चीज़ें दूसरों को क्यों दी जा रही है। सो मे बी दैट्स वाई यू हैव क्रिएटेड इन योर चाइल्डहुड दिस काइंड ऑफ ए बिलीफ सिस्टम कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो क्यों दूसरों को दी जा रही है, ठीक है। मे बी यू डिड नॉट लाइक दैट थिंग। सपोज आपके और भी भाई बहन थे, आपके मम्मी पापा जब उसको खिलाते पिलाते थे, उसको प्यार करते थे, उसको कोई चीज़ ला के देते थे, मे बी यू हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ ए बिलीफ सिस्टम कि मुझे हमेशा सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिलता है, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे नहीं मिलता है, जो भी चीज़ मुझे प्यारी होती है वो दूसरे लोगों को मिल जाती है। इस केस में जैसे कि आपके पेरेंट्स का टाइम, एनर्जी एंड प्यार, ठीक है। सो ये जो भी बिलीफ सिस्टम्स आपने बनाए हैं अपने अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें स्टोर्ड हैं, यही चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है दिस गाइज डिसइंटरेस्ट इन यू, ठीक है, उसके फैमिली का डिसअप्रूवल, अदर वुमेन इनटू द इक्वेशन, देन मिसमैच ऑफ वैल्यूज़, मॉरल्स, फैमिली ट्रेडिशंस, जो भी है। बेसिकली अगर आपके अंदर डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो कि आपके खुद के ही खुशी के अगेंस्ट हैं, तो आप डिफरेंट एवेन्यूज़ क्रिएट करने लग जाओगे अपने लाइफ में, जो कि उस चीज़ को प्रूव करेगा कि येस यू आर राइट, यू आर ऑलवेज अबैंडेंड, सो यू विल बी अबैंडेंड, ठीक है। सो बेसिकली आप अपने बिलीफ सिस्टम्स के कारण ये सारे अपोजिशंस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। नाउ यहाँ पे देखो कंक्लूशन ये है कि वेदर और नॉट you get your ex-husband back or your ex-specific person back, you must work on your belief systems, your healing your traumas, ठीक है। अभी 3 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल काम करके क्या उससे इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट होगा कि कंप्लीट रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो जाए? दिस कैन नॉट बी गारंटीड, एंड आई एम टेलिंग यू दिस विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, ठीक है। ये चीज़ हम आपको गारंटी के साथ मैं आपको नहीं बोल सकती, बिकॉज देयर हैज़ टू बी दिस ऑनेस्टी एलिमेंट, ओके। चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस ट्रांसफॉर्मेशन का एक बाई प्रोडक्ट हो सकता है कि आपने खुद पे काम किया, खुद के माइंडसेट पे काम किया, खुद के सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम किया, खुद की सेल्फ वर्थ पे काम किया, उसकी वजह से सच में ये पर्सन चेंज हो गया, सच में उसकी फैमिली मान गई, सच में ये पर्सन आके आपसे अपोलॉजी मांगने लग गया एंड सारी सिचुएशन आपके मुताबिक हो गई। ये हो सकता है, दिस हैपन्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट ये गारंटीड नहीं है, ओके। व्हाई गारंटीड नहीं है? बिकॉज दिस इज ए क्यूमुलेटिव ऊर्जा ऑफ अपोजिशन। जैसे कि आपका एक्स, उसका माइंडसेट आपसे हट चुका है, उसकी फैमिली, उसका नया लव इंटरेस्ट इफ देयर इज, उसका न्यू डायरेक्शन ऑफ लाइफ। शायद देखो, जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, आप खुद के बारे में बहुत कुछ डिस्कवर करते हो कि व्हाट इज़ द थिंग दैट यू वांट, व्हाट इज़ द थिंग दैट यू डोंट वांट। जैसे आपके माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग क्रिएट होता है कि आई डो नॉट वांट दिस एनी मोर, वैसे उस पर्सन के माइंड में भी तो ऐसा कुछ आया होगा ना। समझ रहे हो बात को? सो वी हैव टू बी वेरी न्यूट्रल एंड ऑनेस्ट अबाउट सिचुएशंस, वी कैन नॉट बी जस्ट हैलुसिनेटिंग, ओके। सो ये क्यूमुलेटिव ऊर्जा ऑफ अपोजिशन जो है आपके इंटेंशन के अपोजिशन में, तो आपका जो लिटिल बिट ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर, और आपने जो थोड़ी बहुत अपने अंदर ऊर्जा रिजर्व करी है, प्रिजर्व करी है अपने अंदर, क्या आपकी ऊर्जा ये अपोजिशन ऑफ क्यूमुलेटिव ऊर्जा को ओवरटेक कर सकता है या नहीं? ये केस टू केस ये डिपेंड करता है, ओके। सो दैट्स वाई सम पीपल may सक्सीड इन एक्चुअली मैनिफेस्टिंग दिस। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि डिवोर्स हो जाता है, फिर से रीयूनियन हो जाता है, ओके, या फिर सेपरेशन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन फिर से वो लोग मिल जाते हैं आके, एंड सामने वाला पर्सन चेंज हो जाता है। सच में ये चीज़ें होती हैं। सामने वाला पर्सन आके माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, अपने गलतियों को मानता है,
एंड सच में एक बेटर एंड एनहांस्ड पर्सन बन के आता है आपके सामने. सो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ें गारंटीड नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. बिकॉज यू नो समथिंग, यू कैन नॉट गैम्बल विथ योर लाइफ. ठीक है. सो आपका जो प्रेशियस टाइम आप इस चीज़ को देना चाह रहे हैं, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 5 साल. सपोज इफ यू आर 30 टुडे, you are 35 today, and you are trying to manifest your ex-husband back, specific person back. तो इसमें आप अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ आप इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. बट प्रॉब्लम ये है कि आप जो खुद पे काम कर रहे हो, इसका एंड गोल आपके माइंड में ये है कि मैं अपने आप पे मैं काम इसलिए करूँगी क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा एक्स हस्बैंड वापस आ जाए. सो दिस इज़ एन अप्रोच विच इज़ रिस्की. आपका अप्रोच ये होना चाहिए आइडियली, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, माई ओन हम्बल नॉलेज, माई ओन हम्बल एक्सपीरियंस फॉर a few years of helping other people, and my own experience with my own life for a decade. This is not absolute but just my own humble observation कि अगर आप इस इंटेंशन से सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के पाथ पे या हीलिंग के पाथ पे आते हो कि मैं अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करूँगी सो दैट कि एसपी मेरे लाइफ में आ जाए, सो देन इट्स अ वेरी रिस्की अप्रोच टू हैव. आपका आइडियल अप्रोच ये होना चाहिए कि मुझे दिख रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, मेरे अंदर बहुत सारी चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, मेरे अंदर अबैंडनमेंट वुंड है, मैं खुद को अनवर्दी फील करती हूँ, मैं खुद को अनडिजर्विंग फील करती हूँ, मेरे अंदर ये पैटर्न्स है कि मैं हमेशा इनसिक्योर फील करती हूँ, अनलव्ड फील करती हूँ, मेरे अंदर हमेशा दुखी रहने का एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है. तो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स irrespective of whether this person comes back to my life or not. वो पर्सन आता है, बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं भी आता है, स्टिल आई एम नॉट लूजिंग द गेम एंटायरली, क्योंकि मेरा गोल था मेरे पे काम करना, मुझे अपना बेहतर वर्जन मैनिफेस्ट करना. सो इफ दिस इज द अप्रोच, सो देन you are not going to lose entirely even if the person does not return in your life. लेकिन अगर आपका अप्रोच ये है कि वो आए मेरे लाइफ में वापस इसीलिए मैं खुद पे काम में कर रही हूँ, तो फिर सपोज वो पर्सन वापस नहीं आया, आपको लगेगा कि मैंने इतना एफर्ट किया, मुझे कुछ भी तो नहीं मिला. देन यू फील लाइक ए फेलियर. और ऊपर से आपका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी होता है अपने स्पेसिफिक पर्सन के प्रति उस अप्रोच में और इस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, क्योंकि आप हर दिन कुछ कुछ प्रैक्टिस करोगे और हर दिन आप प्रूफ ढूंढोगे कि नहीं मैंने आज ये प्रैक्टिस किया. वेयर इज़ माई एसपी, वाई इज़ ही नॉट टेक्सटिंग मी, वेयर इज़ माई एसपी, वाई इज़ ही नॉट कॉलिंग मी. मैंने आज एनर्जी हीलिंग सेशन लिया, वाई इज़ लाइक हिज पेरेंट्स आर नॉट अपोलोजाइजिंग टू मी. सो दिस अप्रोच इज़ नॉट समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स. सी, आई कैन make some false promises and sell some products and services to you. I will earn some thousands by making such claims, such promises. But ultimately, I'm harming your life. Right? So that's why I'm just telling you something which I believe to be true at the best of my knowledge. I'm not saying it's an absolute truth, because कोई भी इंसान एब्सोल्यूट ट्रुथ को नहीं समझ सकता है. एक इंसान बस अपने पर्सपेक्टिव को समझ सकता है, अपने नज़रिए से चीज़ों को देख सकता है, अपने नज़रिए से चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकता है. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू एट द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप इस अप्रोच के साथ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ोगे, हो सकता है वो वापस आए, हो सकता है वो वापस ना आए, बट यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग इन द प्रोसेस. मैं इस वीडियो में कुछ एडिशनल पॉइंटर्स ऐड करना चाहूँगी. अगर आपको एज एन इंडियन फीमेल लगता है कि आप जो भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप इन सारे खुद के एफर्ट्स को कहीं ना कहीं पे स्पेसिफिक पर्सन के आपके लाइफ में वो कैसे शो ऑफ करता है, ठीक है, मतलब वो किस तरीके से आपका रिलेशनशिप डायनामिक चेंज होता है, इफ़ यू आर लिंकिंग एवरीथिंग टू दैट काइंड ऑफ ए वैलिडेशन फ्रॉम योर स्पेसिफिक पर्सन, सो आई लाइक टू टेल यू वन थिंग. आप इसमें यूनिक या एक्सक्लूसिव नहीं हो. आप एकलौते ऐसे इंडियन फीमेल नहीं हो जिसका थिंकिंग पैटर्न ऐसा है. 9 out of 10 इफ़ नॉट 10 out of 10 इंडियन वुमेन ऐसा ही सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बचपन से ही एक जनरेशनल प्रोग्रामिंग है. हमको ये बताया जाता है बचपन से ही
जो भी हम हैं, हमारे पास है, हम बनना चाहते हैं, हम बन चुके हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं पे इट इज़ लिंक्ड टू ए मैन, आवर हस्बैंड, आवर इन लॉज, आवर मैरिज, आवर रिलेशनशिप, आवर चिल्ड्रन। ठीक है, जैसे कि अगर आप अच्छे दिखते हो तो आपको बोला जाता है कि इसकी तो अच्छी शादी होगी, इसकी शादी के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसकी शादी के लिए तो इतना डाउरी भी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो तो शायद आपको घर में सपोज़ ऐसा बोला जाता है कि पढ़ाई लिखाई कर ले, कुछ बन जा, ससुराल में तेरा मान होगा, लोग तुझे मान सम्मान करेंगे। ठीक है, हमारी जैसी हालत नहीं होगी, राइट, रोटियां नहीं सेकनी पड़ेगी, हांडी नहीं मांजनी पड़ेगी हर रोज़। ठीक है, अगर जॉब करने लग गई, जॉब लग गया, सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है, तो फिर ससुराल में एक मान बनेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट बन जा, नहीं तो हमेशा पति पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो हर चीज़ के लिए पति के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। ओके, देन मेंटली एंड इमोशनली बन जा, दोस्त लोग आपको बोल सकते हैं ये चीज़, मेंटली एंड इमोशनली मैच्योर बन जा, क्योंकि आजकल के टाइम पे कोई लड़का लड़कियों का टैंट्रम नहीं झेलता है। ठीक है, उनको मैच्योर लड़कियाँ चाहिए होती है। अगर आपके एज ए स्पेसिफिक फीमेल बॉडी पार्ट्स अच्छे हैं, आपके कर्व्स अच्छे हैं, आप अच्छे दिखते हो, आपका स्किन कम्प्लेक्शन क्लियर है, आप एक वॉल्यूप्चस इंडियन टिपिकल आपकी बॉडी टाइप है, सो आपको ये बताया जाता है, या फिर आपको भी ये फीलिंग में आता है कि शायद आप ज़्यादा डिज़ायरेबल हो इन कंपैरिजन टू द स्किनी गर्ल्स। ओके, सो बेसिकली एज अ वुमेन आप जो भी चीज़ें करते हैं, चाहे वो आपका किसी भी तरीके का डेवलपमेंट हो लाइफ में, ठीक है, या फिर जो भी आप लाइफ में बनते हो, ठीक है, या फिर जो भी आपके पास है, वो आपकी सुंदरता है, आपकी एजुकेशन है, आपके पैसे हैं, जो भी चीज़ें हैं, समहाउ एवरीथिंग इज़ लिंक्ड टू ए मैन, हिज फैमिली, मैरिज। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ वैलिडेटेड बाई ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, एंड इस चीज़ से ज़्यादातर इंडियन लड़कियाँ, इफ़ आई एम नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन द वीमेन ऑफ अदर कंट्रीज, बट एटलीस्ट इन इंडिया दिस काइंड ऑफ माइंड सेट इज़ प्रेवलेंट। 9 out of 10 लड़कियाँ ऐसे ही सोचती है। इनफैक्ट मैंने भी जब अपनी ये जर्नी शुरू करी थी, ओके, ये इसलिए हुआ था, आई डिड नॉट स्टार्ट वॉलेंटरीली, आई स्टार्टेड बिकॉज मैं एक बहुत ही बुरे रिलेशनशिप एक्सपीरियंस से गुजर रही थी। ठीक है, मैं भी चाहती थी कि मैं अपने में कुछ चेंजेस लाऊं, सो दैट कि मुझे वैलिडेशन मिले, मेरे स्पेसिफिक पर्सन से मुझे प्यार मिले, मुझे केयर मिले, मुझे रेगुलर कम्युनिकेशन मिले, इमोशनल अवेलेबिलिटी मिले, मुझे रेस्पेक्ट मिले, आई फील डिज़ायरेबल, आई फील वांटेड, आई फील दैट आई एम लव्ड, आई एम चेरिश्ड। ठीक है, मुझे चाहिए था कि मेरे लाइफ में चीटिंग वाली सिचुएशन ना हो, मुझे कभी भी रिप्लेस करा ना जाए, मुझे कभी भी ये दर्दनाक जो भी चीज़ें, फीलिंग्स, इमोशंस हैं, इनसे कभी भी मुझे गुजरना ना पड़े, मुझे दूसरे लड़कियों के साथ कंपैरिजन ना किया जाए। ठीक है, सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा रिलेटेड टू द पास्ट रिलेशनशिप, एंड दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट, दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड माई जर्नी विथ सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब आपका कुछ एक रिलेशनशिप होता है तो हम लोग रोबोट्स तो नहीं है ना कि हम फटाक से भूल जाते हैं, हम लोग उस फटाक से उस चीज़ से खुद को डिटैच कर लेते हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लोग इमोशंस के पुतले हैं, सो हम इतनी जल्दी खुद को डिटैच नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तो रह जाता है ना। सो मेरा भी टर्निंग पॉइंट एक रिलेशनशिप ब्रेकअप वाला फेज ही था। सो अगर आज के टाइम पे आप भी वैसा ही सोच रहे हो ना, जैसा मैंने वीडियो में डिस्क्राइब किया कि मैं ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझे वैलिडेट करे, सो आप इस चीज़ में एक्सक्लूसिव नहीं हो, ज़्यादातर लड़कियां ऐसा ही सोचते हैं। बट आपको इसी मानसिकता में, इसी माइंडसेट में आपको परिवर्तन लाना है, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके माइंडसेट में सबसे पहले लाना है कि मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी बिलीफ सिस्टम्स का ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे ट्रॉमा का हीलिंग, ठीक है, मेरे पास्ट का रिवाइज एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मेमोरीज, ये करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो करने से मेरा स्पेसिफिक पर्सन चेंज हो जाता है तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी होता है फिर भी मुझे अपने खुद के लिए ये चीज़ ज़रूर करना है, राइट।